हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ठीक है, आज हम फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाले हैं तरंग गति। तरंग गति चैप्टर आज हमको पढ़ाएंगे और आप लोग इसके पहले पढ़ भी लिए होंगे ना। ठीक है, तरंग गति स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे तरंग किसे कहेंगे। आप लोग अक्सर देखे होंगे जब आपके घर के बगल में पानी भरा होता है, उसमें जब किसी कंकड़ या पत्थर को डालते होंगे तो आप लोग देखते होंगे जब हम किसी पत्थर को या कंकड़ को उस पानी में डालते हैं तो जो होता है उसकी तरंगे क्या होती हैं, ऐसे ऐसे करके आगे की ओर बढ़ती हैं। या जब किसी रस्सी को क्या करते हो आप, जब किसी रस्सी को ऐसे झटका मारते हो, रस्सी ऊपर नीचे क्या होती है, आती है ना। वही कंडीशन आपको, वही फिनोमेना इसे पढ़ना है कि तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले एक निश्चित चाल से आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। मान लीजिए आप कोई एक रस्सी है, क्या है, एक आपकी ये रस्सी है। मान लीजिए इस रस्सी को यहाँ पर आपने बांधा है। अब देखिए, जब हम रस्सी को क्या करते हैं, ऐसे झटका मारते हैं, रस्सी क्या होती है, ऐसे ऊपर नीचे श्रृंग व गर्त के रूप में क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन एक बात याद कर लेना कि जब रस्सी आगे की ओर बढ़ेगी, इसकी जो चाल होगी, इसका जो विक्षोभ होगा, और इसमें कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन बात, सबसे पहले बात यहाँ पर समझिएगा कि विक्षोभ होता क्या है। विक्षोभ का मतलब होगा, देखिए, जब हम किसी कंकड़ या पत्थर को किस में डालते हैं, किसी जल में या डालते हैं, तो आप देखे होंगे पानी क्या होता है, ऊपर नीचे की ओर ऐसे ऐसे करता है ना। तो वही जो ऊपर की नीचे की ओर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है पानी के कंकड़ के बगल बगल, उसे क्या बोलेंगे हम, विक्षोभ बोलेंगे। और ये लगातार अपने स्थान विक्षोभ करते हुए क्या होता है, उसी एक निश्चित चाल से अंत तक क्या होता, बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, हम तरंग के नाम से जानेंगे। प्लीज देखिएगा, तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो अपना स्वरूप बिना बदले एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर याद करके रखिएगा कि तरंग हमेशा बिना स्वरूप बदले, अर्थात श्रृंग गर्त में है, श्रृंग गर्त को बिना बदले हुए वह एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर इन दो बातों को क्या कर लेना है, याद करके रख लेना है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा कि तरंग के माध्यम में चलने, आपकी तरंग गति क्या है। तो याद करिएगा, तरंग के किसी माध्यम में चलने की जो घटना होती है, उसी घटना को क्या बोलेंगे हम, तरंग गति के नाम से जानेंगे। लेकिन आप लोग देखे होंगे जब किसी शांत जल में क्या होता है, शांत जल में जब किसी पत्थर को डालते हैं, जब किसी कंकड़ को डालते हैं, तो क्या होगा, जहां पर आपका पत्थर गिरता है वहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। लेकिन देखिएगा, जब थोड़ा सा गड्ढा होता है तो उस कंडीशन में जल में क्या होता है, एक प्रत्यास्थ गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, प्रत्यास्थ होता है, जिसकी वजह से जो आपके पानी क्या हो, गड्ढे से इधर उधर जाते हैं, क्या होता है, वो प्रत्यास्थता के गुण की वजह से क्या करेगा, पानी पुनः उसमें क्या होता है, भरने लगता है। पानी क्या होता है, पुनः उसमें भरने लगता है। और भरने के साथ साथ एक गुण और उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपके जो जल होते हैं जो भरने के लिए आते हैं, उसमें क्या होता है, एक प्रकार का गति होती है। और एक प्रकार गति होती है जिसमें इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, जड़त्व उत्पन्न होगा। और ये जड़त्व क्या करता है, उसका विरोध करता है। विरोध करने के बावजूद भी कुछ पानी क्या होता है, उसमें आता रहता है। पानी क्या होता है, आता रहता है। और जब पानी आएगा तो उसमें क्या होता है, आने की वजह से उसके जो आपका जड़त्व होता है क्या होता है, नीचे की ओर लगेगा और पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। और जब पानी ऊपर होगा, जड़ क्या होगा, नीचे होगा। अर्थात यही क्रिया लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है, जिससे जो आपका विक्षोभ है वह विक्षोभ लगातार एक निश्चित गति से आगे की ओर अनवरत बढ़ता रहता है। उसी कंडीशन में यहाँ हम आपको बताएं, एक बात और याद कर लीजिएगा, जब आपके विक्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ पर जो भी कण होंगे वो कण अपनी स्थिति को छोड़ करके कहीं दूसरी स्थिति पे कंपन नहीं करते, केवल अपनी स्थिति के चारों ओर क्या करते हैं, नाचते हैं, अपनी स्थिति के चारों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ बताया गया है कि तरंग गति के माध्यम के जो कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कभी जाते नहीं हैं, और वह अपनी स्थितियों के परितः क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि आप घर पे जाइएगा और एक कहीं गड्ढा से पानी ले लीजिएगा, नाव चलाए होंगे ना गांव में, तो नाव जब चलाते हैं तो नाव को क्या पानी में रखा है तो एक कंकड़ से मार दीजिए, देखिएगा आपका केवल नाव नहीं चलती है, जबकि उसके साथ जो पानी का विक्षोभ उत्पन्न होता है वो विक्षोभ क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। ना कि केवल आपकी नाव आगे की ओर बढ़ जाती है। नाव केवल अपने स्थान पे क्या होता है, परिता केवल क्या कंपन करती है, क्या करती है, कंपन करेगी। लेकिन जो होता है विक्षोभ क्या होगा, एक निश्चित दिशा से आगे की ओर बढ़ता है। और सेकंड की बात करते हैं
तरंग के संचरण के लिए ऐसे माध्यम की जरूरत होती है और जिसमें प्रत्यास्था एवं जड़त्व का गुण उत्पन्न होता हो। यानी कि अगर आपका तरंग संचरण करना है तो तरंग संचरण के लिए मुझे कितने गुणों की आवश्यकता पड़ती है? ऐसा माध्यम लेना जिसमें दो माध्यम क्या हो, अवेलेबल हो। जैसे आपका प्रत्यास्था हो और दूसरा क्या हो, जड़त्व क्या हो। प्रत्यास्था क्या करता है? अपनी पुनः स्थिति में लाने का प्रयास करता है, लेकिन जड़त्व क्या करता है? उसमें स्थिति परिवर्तन का विरोध करे। यानी जो जड़त्व हो, जड़त्व क्या करता है? अपनी स्थिति परिवर्तन होने का विरोध करता है, लेकिन जड़त्व आपका प्रत्यास्था करता क्या करता? अपनी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो सभी लोग दो बातें यहाँ पर याद कर लेना कि कण एक स्थान का क्या होता है? एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर नहीं जाते, केवल अपनी स्थितियों के परिता ही क्या करते हैं? करते हैं। उसके साथ साथ एक बात और है, कण के संचरण के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? प्रत्यास्था एवं जड़त्व की जरूरत होती है। ये दो पॉइंट आपको इसमें क्या करना, बेहतरीन तरीके से याद करके रखना, ठीक है। मतलब अगर कंपन यहाँ पर बताया गया कंपनित कण, कंपनित कण का मतलब क्या होता है? जो आपका विच्छेद उत्पन्न कण होंगे। एक काम देखे होंगे आप लोग, जब बचपन में गाँव में गए होंगे, एक कौवा मामा होता है ना, मामा जग गए, मामा मर गए, एक होता है इसे ना, पत्थर को मारते हो और जब पत्थर क्या हो, दो तीन ऐसे पहुंच जाते, कहते मामा आपके जिंदा हैं, बाकी मामा क्या हो जाते हैं, मर जाते। ऐसी एक प्रचलित घटना बचपन में खेला जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो जब आप किसी पत्थर या किसी कंकड़ को मारते होंगे तो आपने क्या कभी देखा है कि यहाँ पर कंकड़ गिरता, उसके चारों ओर ऐसे से कुछ क्रियाएं होने लगती है ना? वो क्रियाएं है क्या? वही क्रियाएं आपके विक्षोभ कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? विक्षोभ कहलाती हैं, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए तो कंपनित कण जो आपके विक्षोभ पर, यानी जो आपके कण होते हैं, वह विभिन्न स्थितियों में, यानी छोटा पत्थर मारे तो वहां पर दूसरा, बड़ा पत्थर में तो आपका दूसरा, यानी कि हर एक स्थिति में उसका वेग क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। लेकिन जो उसका विक्षोभ होता है ना, विक्षोभ कभी भी उसका वेग भिन्न भिन्न नहीं होता, केवल क्या होता है? नियत होगा। अगर पानी ऐसे ऐसे आगे की ओर जा रहा, पानी क्या होगा? ऐसे ही आगे की ओर जाता रहेगा। लेकिन अगर हम तीसरी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? विवर्तन और व्यतिकरण होता है, जो कि आपको पढ़ना है किसमें? क्लास 12 में जब जाएंगे तो वहां पर प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण था, उसके साथ साथ आपको ध्रुवण पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है? विवर्तन और क्या होगा? व्यतिकरण होगा। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों की बात जब करेंगे तो वहां पर आपको मिलता है क्या? ध्रुवण मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्रुवण मिलेगा। हम आपको विवर्तन और व्यतिकरण के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लीजिएगा। विवर्तन क्या होता है? आप लोग देखे होंगे आपके घरों में कभी कभी किसी छिद्र से एक छोटी सी लाइट आती है, सूर्य का प्रकाश आता है। जब सूर्य का प्रकाश आता देखेंगे, जहां से वो प्रकाश क्या होता है? आपके घर में प्रवेश करेगा, उस छिद्र के पास थोड़ा सा क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी संकीर्ण छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर क्या होता है? गुजरता है, तो वहां पर किनारों पे थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। जैसे बहुत तीक्ष्ण किनारा, बहुत धारदार किनारा होगा, जब प्रकाश यहाँ जाएगा थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। यही मुड़ने की घटना क्या कहलाते हैं? विवर्तन कहलाते हैं। आप टॉर्च को जलाए हैं, टॉर्च को जब जलाते होंगे देखिएगा, टॉर्च जहाँ लाइट निकलती है इतना बड़ा छिद्र होता है, लेकिन प्रकाश ऐसे जाता है, ऐसा ना। तो यही जो यहाँ से मुड़ने की जो घटना है, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। लेकिन व्यतिकरण की चर्चा जब हम करते हैं, देखे होंगे जब आप टॉर्च को जलाते हो, टॉर्च को जलाते वक्त क्या होता है? इसके केंद्र पर क्या होता है? प्रकाश सर्वाधिक होता है। उसके बाद कम होता होता आगे फिर एकदम अंधेरा होता चला जाता है। इसका मतलब ये होगा, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे क्या होते हैं? एक ही दिशाओं में चलती हैं, तो कहीं कहीं पर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता अधिक, कहीं कहीं प्रकाश तीव्रता कम हो जाती है। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता था। व्यतिकरण में क्या होता? जहां पर श्रृंग मिलता है तो वहां पर क्या होगा? अधिकतम तीव्रता। जहां पर श्रृंग गर्त मिलेगा वहां पर न्यूनतम तीव्रता। ये तो आपको आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन याद करके रखिएगा कि जो आपकी तरंगे होते, तरंगों में विवर्तन होगा, व्यतिकरण होगा, ध्रुवण होगा, है ना। व्यतिकरण और विवर्तन किसमें होता है? अनुदैर्ध्य तरंगों में। और अनुप्रस्थ जबकि जब चर्चा होगी वहां पर क्या पढ़ेंगे? हम ध्रुवण की चर्चा करते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए, सबसे पहले कौन बताएगा कि प्रकाश तरंगे क्या होते, कब ध्रुवण की घटना को डिनोट करते हैं? बताइए, प्रकाश के ध्रुवण की घटना किस प्रकार के तरंगों में होता है? बताइए लोग फटाक से। अनुप्रस्थ तरंगे। और लेकिन जब व्यतिकरण और विवर्तन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना। और ये बताइएगा कि कंपन के कोई एक विशेषता बताइए
ओ कंपन की कोई एक विशेषता बताइए। कंपन जो होता है, हमने आपको बताया था, कंपन हमेशा कहाँ पर होता है? अपनी स्थितियों के चारों तरफ होता है। उसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थितियों के आधार पर वेग में परिवर्तन हो जाता है, केवल विक्षोभ में परिवर्तन नहीं होता। ठीक, चलो ठीक है। विक्षोभ किसे कहेंगे सबको पता होगा, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। क्या पढ़ाएंगे उसमें? तरंगों के प्रकार। याद करके आना।